नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और लिटरेचर को लेकर के काफ़ी आप परेशान हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जुड़े हैं अपने प्रशांत सर से, तो आपको टॉप रैंकर बनाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे वीडियो में जो आज का हमारा वीडियो बनने जा रहा है, वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफी से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको आता नहीं होगा। और एग्जाम में अगर बायोग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे जरूर कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये आप सभी का अपना चैनल है, तो प्लीज़ जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, बताना चाहते हैं, सुन रहा है ना, अब की बार TGT पार करना है। चलिए इसी के साथ साथ हम शुरू करते हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है इस आज के बायोग्राफी सेशन, जो कि वर्ड्सवर्थ जी का है। बड़े शानदार तरीके से एक एक चीज़ों को हम एनालिसिस कराते चलेंगे। तो आइए देर न करते हुए, सबसे पहले अगर हम बायोग्राफी की इनकी बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हम जो है स्टार्टिंग करेंगे इनके DOB से, डेट ऑफ बर्थ से शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी रोमांटिक पोएट। जैसा कि आप जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो एक हैं रोमांटिक पोएट हैं और नेचर पोएट भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम टू द पॉइंट बात करेंगे। पहला चीज़ हम देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का बायोग्राफी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला अगर हम पॉइंट आउट करें तो अगर हम बात करें 1770 अप्रैल 7 अर्थात 7 अप्रैल 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? बर्न एट काकर माउथ। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वेयर, तो काकर माउथ में, जो कि काकर माउथ कम्बरलैंड, और कम्बरलैंड कहां पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है। यस गाइस, ध्यान दीजिएगा, आपको बड़े शानदार तरीके से आपके अपने प्रशांत सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिए, 1770 अप्रैल 7 अर्थात 7 अप्रैल 1770 में बर्न एट काकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें वन बाय वन, हम जो है इस सेशन में एक एक पॉइंट को बताते रहेंगे। 1776 की घटना क्या है, तो उस पर हम जिक्र करेंगे। 1776 में जो घटना होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ शिफ्टेड टू काकरमाउथ ग्रामर स्कूल में इन्हें शिफ्ट किया जाता है। यस गाइस, ध्यान दीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को 1776 में शिफ्टेड कर दिया जाता है। और किस स्कूल में कर दिया जाता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, काकरमाउथ ग्रामर स्कूल में। यस गाइस, काकरमाउथ ग्रामर स्कूल में कर दिया जाता है। तो यहां सभी प्रश्न अगर बनते हैं तो बड़े शानदार तरीके से हमारे सभी भाई बहन जो है कर ले जाएंगे। चलिए जोरदार शेयर करते रहिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलें तो अगर हम बात करें, इनके फादर की बात करें कि विलियम शेक्सपियर के फादर का क्या नाम था, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको बस जोड़ना क्या है? जॉन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? जॉन वर्ड्सवर्थ इनके फादर का नेम है। द नेम ऑफ फादर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जॉन वर्ड्सवर्थ। क्या है दोस्तों? तो जॉन वर्ड्सवर्थ है। यस यस, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, बायोग्राफी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैं इस एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए देर न करते हुए अब हम चलते हैं आगे और लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यस गाइस, चलिए अब यहां से अगर हम आगे चलेंगे, एक मिनट डियर फ्रेंड्स, अब इससे हम आगे चलेंगे तो फिर हमारा जो सफर बनेगा, सुन रहा है ना, अपनी भी जिंदगी में, ध्यान रखिएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो खुशियों का पल आने वाला है। आपका एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तो आपको मेहनत करना है और शानदार तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना है। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं।
मदर। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें कि वर्ड्सवर्थ के मदर का क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा एन था। क्या नाम था? एन नाम था। इसके बाद एक अगला इवेंट आता है 1778 की घटना है। इनकी माताजी डाइड हो जाती हैं, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ की जो माता हैं 1778 में डाइड हो जाती हैं। लेकिन इसके थोड़ा सा बाद अगर हम घटना पर प्रकाश डालें तो 1783 में फादर डाइड हो जाते हैं, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फादर हैं 1783 में डाइड हो जाते हैं। तो एक शानदार प्रश्न यहां से भी बन सकता है। और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ क्या होता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि डियर फ्रेंड अगर हम बात करें तो 1787 में एडमिटेड टू जॉन कॉलेज, यस गाइस ध्यान दीजिएगा, जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्हें एडमिट किया जाता है। और 1787 से लेकर के 1791 तक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ यहीं स्टडी करते हैं और यहीं पर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करते हैं। यस गाइस, तो चलिए इस बारे में आगे भी हमको जानकारी मिलेगी। और अगर हम बात करें तो 1719 का जो सबसे महत्वपूर्ण दायरा निकल करके आ रहा है, तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण दायरा है 1790 में वो क्या है? फर्स्ट टूर ऑफ फ्रांस। यस गाइस, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो फ्रांस का पहला टूर किया गया था वो 1790 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1790 में, फर्स्ट टूर ऑफ फ्रांस। यस, शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। 1791 की अगर हम बात करें तो 1791 में इन्होंने क्या किया? अवार्डेड, जैसा कि आप समझ सकते हैं, अवार्डेड बीए, इन्होंने बीए अपना कंप्लीट किया। और साथ ही साथ 1791 में सेकेंड विजिट टू फ्रांस, फ्रांस में जो इनका दूसरा विजिट होता है, कब होता है? तो 1791 में इनका दूसरा विजिट हो जाता है। कहां पर? फ्रांस में। यस गाइज, आई होप दैट टू ऑल ऑफ यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। यस, जोरदार तरीके से शेयर करते रहिएगा, आपकी बार TGT पार करना। यस गाइज, चलिए अब अगर हम बात करें कि 1791 में अवार्डेड बीए एंड सेकेंड विजिट फ्रांस, और 1791 में एक खास बात और होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, फेल इन लव विथ एंटी वेलान, मतलब एंटी वेलेन जो है उनसे प्रेम हो जाता है। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ जी को। और जब प्रेम होता है तो एंटी विलान से एक बच्ची बेबी पैदा होती है, जिसका नाम क्या होता है आप जान सकते हैं? एंटी वेलान बेबी का जो नेम था वो था कैरोलाइन। क्या था? कैरोलाइन था। यस गाइज, आई होप दैट कि ये भी सफर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और अब की बार TGT पार कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1793 में घटना होती है। 1793 में फर्स्ट पोयम ध्यान दीजिएगा, 1793 में फर्स्ट पोयम इनकी आती है जिसका नाम है एन इवनिंग वॉक नाम है। क्या नाम है? एन इवनिंग वॉक इसका नाम है, जो कि पब्लिश्ड हो जाती है। अर्थात 1793 में द फर्स्ट पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड होती है। और इसी के साथ ही साथ सेम डेट में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी पब्लिश्ड हो जाती है। क्या? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी पब्लिश्ड हो जाती है। अब इससे आगे बात करें तो इनका जो फर्स्ट टूर ऑफ टिंटन एब्बी होता है वो भी 1793 में है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट टूर ऑफ टिंटन एब्बे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कब होता है? तो फर्स्ट टूर ऑफ टिंटन एब्बे जो है इनका होता है 1793 में। यस गाइस, चलिए जोरदार सेशन चल रहा है। आई होप दैट कि 1 बाय 1 जो है आपको टॉप रैंकर बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें 1795 में क्या मेन इवेंट हुआ है, तो 1795 की अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो थे वो सेटल्ड एट, कहां सेटल्ड हो गए? ध्यान दीजिए, 1795 सेटल्ड एट रेस कह सकते हैं, रेस डाउन
डॉर्सेट शायर में सेट हो जाते हैं। यस गाइस, कहां पर? रेस डाउन डॉर्सेट में सेट हो जाते हैं। और इसी 1795 में इनकी जो मुलाकात होती है, ये मिलते हैं मेट एस.टी. कोलरिज। किससे मिलते हैं? तो एस.टी. कोलरिज से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तो एस.टी. कोलरिज से मिलते हैं। यस गाइस, आई होप दैट कि ये कहानी समझ में आ रही होगी। किससे मिलते हैं? तो एस.टी. कोलरिज से मिलते हैं। या तो 1795 में सेटल एट रेस टाउन डॉर्सेट, और इसी के साथ साथ मेट एस.टी. कोलरिज फर्स्ट टाइम, पहली बार मुलाकात होती है। मतलब पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। कब? एस.टी. कोलरिज के साथ 1795 में। इसके साथ अगर हम बात करें तो 1798 में क्या घटित होता है? तो 1798 जो है, कहा जाता है कि 1798 से ही रोमांटिक एरा शुरू होता है। कौन सा एरा? रोमांटिक एरा शुरू होता है। तो 1798 की अगर हम बात करें तो लिरिकल बैलेट्स, क्या लिख सकते हैं? लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड हो जाता है। सबसे फेमस क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि व्हेन वाज लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड, कब हुआ था? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या जवाब आना चाहिए? 1795। यस गाइस, शानदार तरीके से और जानदार तरीके से हमें अब की बार टीजीटी पार करना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब इससे आगे जैसे हम बढ़े, हमारे सामने नेक्स्ट आता है 1800। और 1800 की हम बात करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट। आप देख सकते हैं, या सेकेंड एडिशन होना चाहिए यहां पर। 1800 की अगर हम बात करें, अगर हम 1800 की बात करें तो सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी थे, विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल एट, ये अपनी जगह भी बदल देते हैं, डोब कटेज। कहां चले जाते हैं? डोब कटेज में ये सेटल्ड होते हैं, जो कि ग्रासमेयर में है। कहां पर है? तो ग्रासमेयर में है। यस गाइस, इसे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट भी आ जाता है। कब आता है? 1800 में। और फर्स्ट कब आया था? 1798 में। यस यस, एक बार पुनः ध्यान दीजिए। सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट कब आया था? तो आया था 1800 में। और फर्स्ट एडिशन कब आया था? तो 1798 में। चलिए, अब इसी से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़े तो हमें एक अगला पॉइंट दिखता है 1802। 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी शादी कर लेते हैं सरकार। और किससे कर लेते हैं? सुन रहा है ना? किससे कर लेते हैं? मैरी हचिंसन से करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1802 मैरी हचिंसन से मैरिड होती है। किसकी होती है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इसी 1802 में सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स भी पब्लिश्ड हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसी 1802 में सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट भी पब्लिश्ड हो जाता है। थर्ड एडिशन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड एडिशन। चलिए 1803 की हम बात करें तो 1803 में फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1803 में फर्स्ट टूर ऑफ स्कॉटलैंड किया जाता है। और इसी 1803 में मेट होते हैं किससे? एक इनकी मुलाकात होती है 1803 में सर वाल्टर स्कॉट से। किससे हो जाती है? तो सर वाल्टर स्कॉट से हो जाती है। या चलिए 1805 में अगला इवेंट आता है, जो क्या है? फिफ्थ फोर एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। क्या आता है? फोर एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स आ जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका लिरिकल बैलेट है उसमें फोर एडिशन है। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन एंड क्या है? फोर्थ एडिशन। वन बाय वन यहां पर आपको डिस्कस कर दिया गया है। तो इस सेशन को जानदार तरीके से शेयर करते रहिए। यस गाइस, चलिए अब इसी से आगे चलते हैं। तो 1808 की घटना होती है जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी शिफ्टेड हो जाते हैं। कहां शिफ्टेड होते हैं? फ्रॉम डोब कॉटेज से कहां चले जाते हैं? टू, आप देख सकते हैं, एलन बैंक ग्रास मेयर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? एलन बैंक ग्रास मेयर चले जाते हैं। यस गाइस, यस यस।
और इसके बाद एक और घटना होती है 1813 में। 1813 की अगर हम बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी फिर अपना प्लेस बदलते हैं, शिफ्टेड हो जाते हैं कहां, रैडल माउंट में। कहां पर, रैडल माउंट में शिफ्टेड हो जाते हैं। और उसी समय 1813 में ही अपॉइंटेड किए जाते हैं। क्या अपॉइंटेड किए जाते हैं, स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं इनको स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया था। कब बनाया गया था गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1813 में। इन्हें जो है 1813 में स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया। लेकिन सबसे खास घटना देखिए 1814 में होने जा रही है। 1814 में सेकेंड टूर ऑफ स्कॉटलैंड। यस गाइस, 1814 में ध्यान दीजिए, 1814 में सेकेंड टूर ऑफ स्कॉटलैंड विलियम वर्ड्सवर्थ का होता। और इसी के साथ साथ इनकी एक पोयम द स्कर्जन पब्लिश्ड हो जाती है। द स्कर्जन पब्लिश्ड हो जाती है कब, 1814 में। अब इसी के साथ अगली जो घटना होती है 1815 की हम बात करें तो 1815 में पोयम्स 2 आती है। पोयम्स 2 वॉल्यूम आती है, जिसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्टेड पोयम्स, मतलब फर्स्ट एडिशन की जितनी भी पोयम थी सबको कलेक्ट करके इनका 1815 में पोयम्स 2 वॉल्यूम रिलीज कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्टेड पोयम्स पब्लिश होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 1819 की घटना है। 1819 में इनका पेटरवेल जो पोयम है वो पब्लिश्ड हो जाती है। 1819 में पेटरवेल पब्लिश्ड होती है। और अगर हम बात करें कि कंपोज्ड कब की गई थी तो कंपोज्ड इन 1798। यस गाइस, कंपोज्ड इन 1798। इसी के साथ साथ हम चलते हैं, देखते हैं द वैगनर। इनकी अगली पोयम द वैगनर, वो भी कब कंपोज्ड होती है तो आप देख सकते हैं प्रोबेबली 1805। एंड पब्लिश्ड कब होती है तो 1819 में। तो इनका जो द वैगनर है वो कंपोज्ड हुआ था 1805 में और पब्लिश्ड हुआ 1819 में। यस गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1820 की जो इवेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1820 में द रिवर डडेन, आप ध्यान दीजिएगा, द रिवर डडेन अ सीरीज, क्या थी, अ सीरीज ऑफ सोनेट पब्लिश्ड होती है। 1820 में द रिवर डडेन अ सीरीज ऑफ सोनेट पब्लिश्ड की जाती है। और ऐसा माना जाता कि टोटल नंबर ऑफ जो सोनेट की संख्या है विलियम वर्ड्सवर्थ की 523 है सोनेट्स रिटेन, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 523 सोनेट्स रिटेन किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें 1829 में द फर्स्ट टूर ऑफ आयरलैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट टूर होती है आयरलैंड में वो कब होती है, ध्यान दीजिएगा 1829। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टूर ऑफ आयरलैंड विलियम वर्ड्सवर्थ 1829। एंड अगला जो इवेंट हमारे सामने आता है 1838 में द सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ध्यान दीजिएगा, द सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कलेक्शन इन 1 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम्स। 1838 में द सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कलेक्शन इन 1 वॉल्यूम आ जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ खास बात और आ रही है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1843 में 1843 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ को अपॉइंटेड किया जाता है, अपॉइंटेड पोइट। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए था, अपॉइंटेड पोइट लॉरेट। इन्हें पोइट लॉरेट कब बनाया गया था, 1843 में। यस गाइस, 1843 में अपॉइंटेड पोइट लॉरेट। 1850 में आप ध्यान दीजिए ये डाइड हो जाते हैं, डाइड
और कब डाइड होते हैं? ऑन 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल 1850 को विलियम वर्ड्सवर्थ जी डाइड हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे खास प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि बैरिड कहां किए गए थे? बरीड कहां किए गए थे? तो बरीड एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च में इनको बरीड किया गया था। लेकिन जब ये डाइड हुए थे, इस बात पर फोकस करिए, 1850 में डाइड ऑन 23 अप्रैल, और इसी के साथ साथ कहां पर? रिडल माउंट में। कहां पर? रिडल माउंट में। और बरीड कहां किए गए थे? एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च, ग्रासमेयर। कहां पर? ग्रासमेयर चर्च यार्ड में। यस गाइस। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, इनका जो मास्टरपीस है वो 1850 में आफ्टर डेथ, इनके मरने के बाद पोस्टमस्थली जो बोलते हैं, पब्लिश्ड किया गया था। 1850 द प्रिलूड पब्लिश्ड, जो कि इनका मास्टरपीस माना जाता है, माना नहीं है इनका मास्टरपीस। 1850 में द प्रिलूड को पब्लिश्ड किया जाता है, जो कि इनका मास्टरपीस है। और इसी के साथ साथ जो लास्ट इंपॉर्टेंट दायरा हमारा बनता है, वो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर में वो कौन सा कारण था जिसके कारण वर्ड्सवर्थ डाइड हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, फेफड़े में पानी भर जाना, प्लूरिसी रोग था इनको। प्लूरिसी कौन सा डिजीज था? तो प्लूरिसी डिजीज था, फेफड़े में पानी भर जाना। फेफड़े में पानी भर जाने के कारण विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड हो जाते हैं। और कब होते हैं? 1850, डाइड ऑन 23 अप्रैल एट रीडल माउंट में। तो एक शानदार वीडियो बना करके और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर क्लियर करने की कोशिश की गई आपके अपने प्रशांत सर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और ज्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।